महिला ही बनी महिला की दुश्मन। एक महिला से घर जबरदस्ती खाली कराने के लिए कुछ महिलाएं इस घर में दाखिल होती है। उनके हाथ में अलग अलग हथियार जैसी दिखने वाली चीजें हैं। वो घर की मालकिन को धमकाने के अंदाज में औजार दिखाती है और जबरदस्ती ताला तोड़ने लगती है। इस पर घर की मालकिन जब नीचे आती है तो उसके साथ जो महिलाएं इस वीडियो में दिख रही है वो मारपीट शुरू कर देती है। घर की मालकिन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागती है। जानकारी के अनुसार ये इस प्रॉपर्टी का विवाद है जिसे ये महिलाएं खाली करवाने के लिए आई थी, जबकि घर की मालकिन का कहना है कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी पर कोर्ट से स्टे ले रखा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या कुछ हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आपने बुलाई? मैंने इसलिए बुलाई है कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है ना, ताकि सब लोगों को पता चले कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं प्रोमिला यादव गांव कादीपुर की स्थायी निवासी हूँ। मेरी शादी 2000 में हुई थी। मदन लाल सरपंच थे, उनके बेटे रामपाल से। मैं शुरू से ही घरेलू हिंसा की शिकार रही हूँ। मेरे साथ शुरू से ही मार पीट झगड़ा वगैरह रहा है। मेरा पति शराबी है, सट्टा खेलता है, लड़की बाज है, दूसरी लड़कियों के पास जाता है। अब इन्होंने 2020 में जो है मेरे ससुर ने षड्यंत्र रच के जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी आई थी 4000 गज में से इन्होंने मुझे 800 गज दी थी। इस 800 गज में से भी 2017 में इन्होंने 300 गज मेरे देवर के नाम चोरी छुपे से कर दी, जिसका मुझे पता भी नहीं चला। और 2020 में जब मैं ये अपने रामपाल के दोस्त जगत बढ़ाना को मेरे ससुर ने षड्यंत्र के तहत 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ में सेल आउट कर दी। और जब मुझे पता चला तहसील में जाके कि इसमें से 300 गज तो मेरे देवर राजपाल के नाम है, मुझे बड़ा ही अचंभा लगा कि 4000 में से भी 800 गज मिली और 800 गज में से भी 300 गज उसको दे दी। बस 500 गज मेरे लिए छोड़ी थी इसने। उसमें से भी ये जब मेरे साथ मारपीट होने लगी, फिर उसके बाद मेरे को स्टे मिली। कैसे भी करके मैंने केस डाला और स्टे मिली। स्टे की ये है, स्टे मिली हुई है 2023 की फरवरी में। हमारे गांव के ही अशोक डागर ने ये प्रॉपर्टी अब 12 करोड़ में खरीद ली, जो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसके पहले मैं इनके बेटे राजीव सिंह और इनकी पत्नी सूजो से खरीदी प्रॉपर्टी इन्होंने? ये ना जगत बढ़ाना से खरीद ली। अब ये इन्होंने इसको जगत बढ़ाना जिसने पहले ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो रामपाल का दोस्त है, जिसमें मेरे ससुर ने सिर्फ उसको वैसे मुझे इस घर से निकालने के लिए वैसे ही 3 करोड़ में लिखवाई थी प्रॉपर्टी, जो है कि ये इधर से निकल जाएगी, हम तेरे को वैसे ही छोटे मोटे दस्तावेज के रूप में रखवा रहे प्रॉपर्टी और हमें वापस दे देना। क्या जगत बढ़ाना के नाम पे कोई रजिस्ट्री हुई थी? हाँ, जगत बढ़ाना के नाम पे रजिस्ट्री हुई थी 2020 में दिसंबर में, 23 दिसंबर को हुई थी। अब उसके बाद ये जो है 23 फरवरी को मैं इनके घर गई। इसके लड़के ने मुझे मना कर दिया कि मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा हूँ। मैं आराम से बैठी थी, मुझे क्या पता इन्होंने षड्यंत्र जो है 1-1.5 महीने से नहीं 4 महीने से रचा हुआ था, जिसमें इन्होंने मेरा एक्सीडेंट भी कराया, जिसकी FIR दर्ज है सेक्टर शिवाजी नगर में 1906 नंबर है। इन्होंने मेरे को पूरी तरह से मारने की कोशिश करी, उसमें मैं बाल बाल बची हूँ। तुम्हारे घर वालों ने? हाँ, मेरे ससुर ने, मेरी सास ने, मेरे देवर ने, और इसमें राजीव सीए और बिरम पार्षद यहाँ का पूरा हाथ है उसको मेरे को मरवाने में। सारा पैसा उसी का लगा हुआ है इस प्रॉपर्टी पर, पार्षद का हाथ है पूरा। क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ, सोच रहा है मार पीट के इसको कैसे भी इस घर से निकाल दूंगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्टे के बाद जो रजिस्ट्री हुई है ना, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट कानून से मैं यही कहती हूँ, गुहार लगा रही हूँ कि मेरा घर है ये, मैं कहाँ जाऊँगी अब 47-45 साल की उम्र में। मैं इसमें ब्याह के आई हूँ। आज मेरे सास ससुर कहते हैं रोड पे चली जा, मैं कहाँ चली जाऊँ रोड पे? इस घर के अलावा मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। स्टे लिया है आपने? हाँ जी, लिया है मैंने स्टे। स्टे के बाद कैसे रजिस्ट्री हो गई? स्टे के बाद जो है इन्होंने तहसीलदार से पैसे खिला के जब्त कराई है, जिसमें मैंने तहसीलदार के पास रिटर्न में दिया हुआ था कि आगे भी ये सेल आउट नहीं होना चाहिए। स्टे की कॉपी दी थी और वो जो है
कोर्ट के कागज सारे करा के रिसीविंग ली हुई है, मेरे पास रिसीविंग भी है कि आगे भी ये सेल आउट नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये इन्होंने पैसे खिला के ये कर दिए सेल आउट। अभी आप 5 अप्रैल को कम से कम 40 औरतें मेरे घर में घुसी हैं, एक साथ घुसी हैं। सारों ने मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे। मैं उनको मना करी थी, मेरे घर के ताले मत तोड़ो, आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ इस घर, मतलब जब भी मेरे घर में आना। लेकिन उन्होंने ये जो है 10-15 औरतें मेरे साथ एकदम चिपट गई, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, मेरे पेट में लात मारी, मेरे बाल खींचे, जिसमें वीडियो में है। मैंने किस तरह भी अपनी जान बचा के ऊपर जीने पे भागी हूँ। फिर मैंने 112 पे फ़ोन करी है, पुलिस भी कम से कम 20 मिनट लेट आई है। इतनी देर में तो इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट कर दी। मेरे देवर और मेरी सास जो है इनको लेके आए कि तुम लोगों के बस की नहीं है, हम इससे ये घर हम खाली कराएंगे। हालांकि उनका कोई मतलब नहीं था घर में आने का, वो तो मेरे से मतलब जो है 8-9 साल से दूर रह रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है मेरे सास ससुर का। तो जब उन्होंने मुझे मरा ही समझ लिया तो अब मेरे घर में क्यों आते हैं अब वहाँ आप पे। क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिला जाए। मेरे साथ जो ये मारपीट हुई है ना, ये किसी लेडीज़ के साथ नहीं होनी चाहिए। वो 40 थी और मैं अकेली थी। मेरे साथ जो ये मारपीट हुई है इस पे मैं इंसाफ चाहती हूँ। उन पे सब पे FIR दर्ज हो। 452 मेरे घर में घुसी है, मेरे साथ मारपीट हुई है, उन्होंने बुरी तरह मेरे को मारा है। मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस उन पे पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको कानून के तहत 452 में कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये आप पे चाहती हूँ। ऐसा हमला पहले भी हुआ है? हाँ, 2 बार हो चुका है। ये पहले भी 10 मार्च को मेरे घर में घुसी थी और अब ये 5 अप्रैल को मेरे घर में घुसी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं।